नमस्ते भारत। हम हैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और आज नए मित्रों से आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ। अभी हूँ मैं दिल्ली में। भैया भारत की पब्लिक आपका परिचय चाहेगी। मेरा नाम बलवान सिंह यादव है। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से हाँ, रहने वाला हूँ और मैं एक पेशे से किसान हूँ हाँ, और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ब्रदर, आपका भी परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम संजय जाखड़ है। मैं एक्सपोजी हूँ और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे काम करता हूँ। जी, हम यहाँ कुछ मुद्दों को लेकर के आज मुलाकात करी थी हमने। 23 जुलाई है और बहुत अच्छा लगा कि विचारधारा एक काफ़ी लोगों की है, लेकिन मैंने ये समझा है कि वो खुद से सिंगल चल रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है मैं कब चलूँगा और कब रास्ता पार होगा। जैसे हमने अभी चर्चाएं करी, 10 में से शायद 9, 9:30 बातें हमारी मैच होती है। चल रहे हैं सिंगल यूनिट बन करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छे आगे पहुंच पाएंगे। आप जैसे कुछ गौशाला की बात बतला रहे थे, क्या बोल रहे थे? मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 10-12 गौशालाएं हैं, छोटी बड़ी लगा के। और हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि उन गौशालाओं की जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे गोबर है, गौमूत्र है, उनका एक प्रॉपर यूटिलाइज हो। हाँ। ताकि उसमें गौशाला की आमदनी बढ़े और जी। वो चीज़ें गौशाला की। ये एकदम सही लाइन निकाली थी आपने, इसीलिए मैंने रोका और फिर वीडियो चालू किया ताकि पूरे भारत को भी समझ में आए। मैं और अपनी टीम जो समझ रहे हैं कि गौशाला जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में जब तक नहीं आएगी, जब तक गौशाला शब्द ऐसा लगेगा कि उससे जो जुड़ना चाहेगा, जो उस पर काम करना चाहेगा, उनको थोड़ा सा वजन जैसा लगेगा कि वहाँ पर है तो केवल सेवा देना है और बाहर के पैसों पर ही गौशाला को चलाना है, और एरर महसूस होता है। और उसको अगर हम आप लोगों ने और दूसरे जो भी मुझे सुन रहे हैं, इसको अगुवाई करके सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में टच कर दिया, उसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट है मेरे पास। जैसे सबसे अच्छी बात क्या है गौशाला में, जो उसकी सबसे गड़बड़ी है, जो एरर है, वही उसकी सबसे अच्छी बात है। जैसे गाय का गोबर, वो सबसे अच्छा है, वहां से शुरुआत होती है उसकी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की। गवर्नमेंट ने भी सतत के पोर्टल पर सीबीजी के 5000 यूनिट इंडिया में लॉन्च करने का आवंटित कर रखा है। एग्रीकल्चर वेस्ट से कर सकते हो, गाय के गोबर से सबसे सुंदर होता है, सीएनजी बनता है। तो जितनी भी गौशालाएं आपने जो बतलाई है, छोटा प्रोजेक्ट 2000 गाय से ज़्यादा जहां पर होगी वहां पर लग जाएगा। उनका एक गाय लगभग 8 से 12 किलो गोबर देती है दिन भर का, तो एवरेजन 10 किलो गोबर बनता है। 2000 गायें अगर हैं तो वो 20,000 किलो गोबर, आपका 2 टन गोबर हो गया पर डे का। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है आपकी गौशाला के साइज के हिसाब से। 2 टन गोबर हुआ, 2 टन गोबर से 400 केजी सीएनजी बनेगा पर डे का, और 4000 किलो बायो फर्टिलाइजर निकलेगा। 20,000 किलो गोबर है आपके पास, उससे 400 किलो सीएनजी बना, 4000 किलो बायो फर्टिलाइजर बना, और 15,000 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर बना। अब आप थोड़ा कैलकुलेटर निकालिए और पैसे जोड़िए इसके। सीएनजी जो बनेगा, हाँ शिवम आ जा बेटा, तेरा ही रास्ता देख रहा था, चालू है, इधर आ जा सामने। सीएनजी जो बनेगा वो 56 रुपए पर केजी में रिटेल में आउटलेट हो रहा है, और गवर्नमेंट अगर बायबैक एग्रीमेंट आप करते हो तो 46 रुपए किलो में बायबैक एग्रीमेंट से ले रहे हैं सीएनजी आपसे, आपके स्टेशन पर। तो कम से कम हम 40 रुपए लेकर चलते 46 रुपए मिनिमम लेकर के चलिए। एक 2000 गाय का गौशाला कैसे सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी 4000 किलो बायो फर्टिलाइजर है, आप खुद बना रहे बायो फर्टिलाइजर, क्या रेट में बेचते हैं? अलग लग जाता, मान लिया तकरीबन 6 से 12 रुपए किलो के बीच में। 6 से 12 के बीच, और भी थोड़ा ऊपर जाता है। बॉटम हम मानते हैं एक 8 रुपए किलो तो आराम से आपके 9 रुपए एवरेज पकड़।
8 ही रुपए मान लो, गवर्नमेंट 10 रुपए का बायबैक कर रही है। 8 का मूलांक कितनी है? 9 पकड़ ले। 9 पकड़ो, 4000 किलो गोबर, 9 रुपए केजी। 36,000। हाँ लिखिए आप, ये दूसरी इनकम हुई वहां से। और इसको यूज करने से भारत की इकोनॉमी पर क्या फर्क गिरेगा वो मैं समझाता हूँ। जो भारत सरकार बोल रही है 5000 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है भारत को, 5000 ट्रिलियन की। तो कब बनेगी? जब पेट्रोल डीजल आयात बंद हो, यूरिया डीएपी पोटास फर्टिलाइजर का आयात बंद हो, ये दो चीजें बंद हुई ना, तो भारत इतना जल्दी ऊपर आएगा कि वर्ल्ड में कोई देश नहीं होगा। तो आपने सीएनजी बनाया, अकेला डीएपी और तो पेट्रोल डीजल को कम किया, बढ़ा जा रहा है। बायो फर्टिलाइजर बनाया, मतलब डीएपी पोटास को आपने बंद किया। जबकि एग्रीकल्चर में जो दोनों चीजें हम बाहर से आयात करते हैं, दोनों चीजें आयात करते हैं और साइजेबल आयात करते हैं। और कंटिन्यूटी है। 85,000 मात्र गुजरात की 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी है फर्टिलाइजर पर, एक राज्य की। तो पूरे भारत में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कितनी जाती है? लाखों करोड़ होगी। और इतना केमिकल फर्टिलाइजर धरती माँ के ऊपर हम डाल रहे हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि उस पे जो बारिश हो और वो अच्छा पानी हमें बोरिंग से मिले पीने के लिए, जहरी पी रहे हैं हम। तो गौ माता हमें ईंधन भी दे रही है और फर्टिलाइजर भी दे रही है। अब तीसरी बात, 15,000 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर आता है। इफ्को और अदर सारी कंपनियां 10 रुपए लीटर में आपके गौशाला से लेने के लिए रेडी है। बी किसान खुद भी टाई अप कर लेगा आपसे 10 रुपए लीटर लेने में, क्योंकि मार्केट में वो बिकता है ब्रांडिंग होकर के 100 रुपए लीटर में लिक्विड फर्टिलाइजर मिनिमम। और कई सारी वैल्यू एडिशन कंपनियां 1000 रुपए लीटर में उस फर्टिलाइजर को बेचती है। हरियाणा कितना पैसा होगा? 200 रुपए प्रति लीटर का ऑथराइज रेट है। 1.5 लाख रुपए का आपका लिक्विड फर्टिलाइजर हुआ, बायो फर्टिलाइजर 36,000 रुपए 36,000 का और 18,000 की सीएनजी हुई। अब तीनों को जोड़ लीजिए, ये छोटा सा कैलकुलेशन और छोटा सा ट्रायल प्रोजेक्ट किसी भी गौशाला में लगा तो उस गौशाला को कभी भी गौशाला के बाहर निकल करके किसी से चंदा लेने की आवश्यकता नहीं है। कितना पेमेंट बन रहा है भाई? 2,04,000 2,04,000 पर डे की बात कर रहा हूं मैं। 2000 गोवंश सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में गवर्नमेंट इस सीबीजी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए लोन भी देगी आपकी गौशाला को। 4 साल के बाद उसको रिटर्न करना चालू करना है। 50% की सब्सिडी है उसमें, लगभग 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 5 से 7 करोड़ की सब्सिडी है। छोटा प्रोजेक्ट डालने जाएंगे, जो मैंने छोटे प्रोजेक्ट की बात बताई थी, ये 5 करोड़ में प्रोजेक्ट डलेगा जिसमें 35% सब्सिडी है। लोन भी मिलेगा गौशाला को, सब्सिडी भी मिलेगी और 2 लाख रुपए पर डे की इनकम का प्रोजेक्ट भी रन कर सकती है एक गौशाला। अब 2 लाख रुपए पर डे आ रहे हैं तो एक महीने का कितना हुआ? 60 लाख। उस गौशाला को कहीं बाहर कभी लोन लेने के लिए, चंदा मांगने के लिए जाना पड़ेगा? ये वो वाला हो जाएगा, देना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट को बोलेंगे आपको कुछ पैसा वगैरह चाहिए यूज करने के लिए, तो ये गौशाला के पास है, पिक्चर दे देंगे आपको, ये वीडियो में पूरा मिलेगा। रफली काम कर रहे हैं। एक्चुअली बात इतनी सी है कि क्या हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं? सीबीजी प्रोजेक्ट सतत के नाम से गूगल पर गवर्नमेंट ने 3 साल पहले से डाल के रखा है कि कोई भी आकर के ले। पता ही नहीं लोगों को। अभी मैं और शिवम आ रहे थे हम अभी, तो रास्ते में मुझे जैसे ही एमपी 150-200 किलोमीटर बचा था और यूपी आपका दिल्ली लगना वाला था, तो कितनी गायें मिली रास्ते पर। कहीं 20 गायों का झुरमुट है, कहीं 3 गायों का है, कहीं 30 गायों का है, जो कि लावारिस है। और 1-2 गायें एक्सीडेंट वाली भी मिली मुझे रोड पर, जिनको किसी से टक्कर लग चुकी है। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप यहाँ पर एक रन करना चालू करते हो, तो जो गौशाला वाले हैं ना, जिनको रोजगार अभी दूसरों पर आश्रित होकर के मिल रहा है, उनको रोजगार परफेक्ट मिलेगा। एक गौशाला चलाने वाले मेन हेड को आपने 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे दी, अभी उसको दूसरा काम करना है, वो बोलेगा भैया इससे अच्छा कोई काम नहीं मेरे पास, उस मैनेजर को जी। और 1-2 हजार गाय संभालने के लिए 20 लोगों की टीम बहुत हो गई।
इससे ज्यादा बड़ी टीम लगती है? नहीं, सफिशिएंट। और एक सीएनजी यूनिट ये जो मैंने बतलाया, इसको चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत है ऑटोमेशन पे, मात्र 3 आदमी इसको चला लेंगे। अभी गौशाला जो तो एक 30 लोगों का टीम 60 लाख पर मंथ की इनकम को रन कर सकता है। 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी टच हो रही है। एक ट्रायल प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिया यहाँ पर, उससे सभी को रिफ्लिका मिलेगी, सभी गौशालाओं को रिफ्लिका मिलेगी। मैं पिछले सेशन में राजस्थान की 3 गौशालाओं को ये प्रपोजल देके आया हूँ। तो भैया या तो आप कर लो, आपके लाइसेंसिंग के काम कराने में जरूरत हो तो मैं आ जाता हूँ। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं वहां गौशाला में जाकर 2 पैसा कमाऊं। मेरी इच्छा इतनी है कि जो गौशालाएं मुझे सुन रही है वो इसको ऑडिट करे, एक एक पॉइंट को वेरीफाई करे। मेरे से मदद कहाँ जरूरत है मैं आकर मदद करता हूँ। और आप खुद ही अपनी गौशाला में प्रोजेक्ट लगा लो, खुद रन करो। आप सक्षम नहीं हो तो फिर मुझे बुलाओ, प्रोजेक्ट लगवाने तक मैं आऊंगा। मुझे वहां से 1 रुपया नया पैसा नहीं चाहिए। गवर्नमेंट लोन दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसको ले लो, प्रोजेक्ट बना लो। आप ही की समिति, आप ही की टीम। बायो फर्टिलाइजर बेचने में दिक्कत आती हो तो मुझे याद करो, मैं हिंदुस्तान में बायो फर्टिलाइजर बिकवा दूंगा। सीएनजी गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, बायो फर्टिलाइजर मैं बिकवा दूंगा। आप तो अपनी वो लिक्विड भी कोई बायो फर्टिलाइजर में आता है। आप तो अपनी गौशाला को ऑटोमेशन पे रन करो और जितने गोवंश बाहर घूम रहे हैं उनकी सही से टेक केयर करो। आपको एक बार पता चल गया कि अब मोटा मोटा निकालोगे ना, 60 लाख भागी 2000, तो एक गोवंश का कितना पैसा रिटर्न मिला? पर डे 3000 रुपए पर गोवंश। 3000 रुपए पर गोवंश। एक गाय पे इतना खर्चा भी नहीं होता। अब कितना उसको खान पान खिलाओगे? अब इसके बाद बोनस में बतलाता हूं आपको। बोनस है कि आप उस गोबर का क्या वैल्यू एडिशन करो। या तो बायो फर्टिलाइजर बनाया तो 10 रुपए किलो बेचा आपने, 9 रुपए किलो बेचा। उसके दीपक बनाओ, उसकी लकड़ी बनाओ, उसके डिस्पोजल बनाओ। ये बाय प्रोडक्ट हो गए। बाय प्रोडक्ट अनेक है बाय प्रोडक्ट। वो अब वैल्यू एडिशन, एक बार गौशाला में कुछ धनराशि आना चालू हुई तो वहां की टीम अपने आप फिर समझदार होगी और वैल्यू एडिशन करेगी। अभी तो हर गौशाला को केवल इतना है कि मैं कल गौ माता को चारा खिलाऊंगा, पैसे कहां से आएंगे? लेबर पर भी नहीं होती। 2 चीजें हैं, नहीं हो पा रही ना। ये भी देख रहा हूँ। ये अभी जो 30 की बजाय जो है, फिर वहां पर एम्प्लॉय 300 भी हो जाएगी। वैल्यू एडिशन होगी तो सब चीज होगा। जो 7000 गाय इकट्ठी हैं उनका 30,000 रुपए का पर डे का लेबर का खर्चा है ना, केवल लेबर का। मैं पथमेड़ा गौशाला में गया था 6 महीने पहले, लेकिन कभी कभी एरर क्या होता है, वीडियो भी है शायद उसकी। हाँ, ज्यादा लोग होने के कारण समन्वय बैठ नहीं पाता है। और मेरी कहीं इंटेंशन नहीं है कि मुझे आप इन्वॉल्व करो, मैं जस्ट जानकारी दे रहा हूं। आप खुद ही कर लो, जिसकी गौशाला है वो खुद ही कर ले। पथमेड़ा में ये समस्या आती है कि जब आप किसी गौशाला से हैं, 5000 गाय हैं, वहाँ पर सिस्टम पूरा डगमगाया हुआ है, गाँव की हालत खराब है, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट हम ले जाकर बैठते हैं तो आगे बढ़ने के लिए तैयार बाउंसर जाता है उनको थोड़ा सा। तो ऐसी जगहों के लिए ऐसी गौशाला को कैसे अप्रोच किया जाए? पथमेड़ा में व्यक्ति ज्यादा है तो वो एक दूसरे की बातों को, बात वही रहती ना कि 10 लोग हो गए तो वो मैच कौन कौन सी बातें करेंगे। वही चीज, वो सब जगह यही प्रॉब्लम आ रही है। सालाना 3 करोड़ से ज्यादा उनको डोनेशन की आवश्यकता है जब वो गौशाला चलेगी। 3 करोड़ का डोनेशन अगर पथमेड़ा में जाता है साल का, तो वो सेल्फ सस्टेनेबल चलती है, चारा वगैरह खाने के लिए। तो हमने उनको पूरा पीडीआर प्रोजेक्ट वगैरह सब दिया है कि भैया हम यहाँ आपको हायर करने नहीं आए हैं, आप खुद ही कर लो। कभी कभी आदमी को डर लगता है कि बलराम ये प्रोजेक्ट लेके आ गया है कि गौशाला ये टेक ओवर कर लेगा। हमको कोई गौशाला टेक ओवर नहीं करनी भाई आप ही कर लो ये प्रोजेक्ट। तो जो आप ये 7 गौशालाएं बतला रहे हैं उनमें ये शुरुआत करवा सकते हैं। शुरुआत करवाएंगे। अभी समस्या ये आएगी कि 7 गौशालाएं, घर में 4 मेंबर हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है 7 गौशालाओं को इकट्ठा करना। अभी समस्या का जो सोसाइटी रन कर रही है, इसके लिए आपको मैं एक एड ऑन चीज बतलाता हूँ। पहले 2 गौशालाओं पे, जो बड़ी गौशालाएं 2 लेकर के एक शुरुआत कर सकते हो, 1 से 2 से मत करो, 1 से करो। आपकी जो नीड है कि आज वो गौशाला चल रही है, उनको तनख्वाह बांटने के लिए नहीं है और गौशाला के लिए चारा नहीं है,
तो फिर आपको थर्ड पार्टी को देखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी जो वहां पर पैसा निवेश करेगी तो उसका परसेंटेज रहेगा, वो स्वाभाविक बात है। तो आप पहली एक गौशाला जो सेल्फ सस्टेनेबल करना चाहते हो उसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वेशन दो, जो वेंचर कैपिटल लगाए। शुरुआत में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा सकता हूं, वो आएगा, प्रोजेक्ट सारा आपका रहेगा, वो बाहर से पेमेंट लगाएगा, उस प्रोजेक्ट में आप उनको क्या परसेंटेज दोगे ये आपको तय करना है। तो पहली एक गौशाला आपने मॉडल खड़ा कर दिया, एंजल वेंचर कैपिटल वाले आएंगे, वो अपना पेमेंट लगाएंगे, और वही तो गवर्नमेंट कर रही है, आपको लोन देने को तैयार है। आप उस गौशाला की डीपीआर बना करके वहीं के अधिकारी को, कलेक्टर को सौंपेंगे, तो वो आगे प्रपोजल पे चली जाएगा, किसी बाहर की भी जरूरत नहीं रहेगी, गवर्नमेंट खुद ही लोन दे रही है। गौशालाओं पर, गोवंश पर लोन है, सीबीजी पर लोन है, केवल देर इतनी सी है कि वो गौशाला की सही से समिति बने और वो समिति प्राइवेट लिमिटेड जैसी बने, ये जरूरी है, तो उसमें सारे काम होंगे। यस, ये सबसे जरूरी चीज है। प्राइवेट लिमिटेड जैसी, एक कॉर्पोरेट जैसी उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने। हम कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, हमारे पास 2000 गोवंश है, इनका कल का भोजन कैसा रहेगा, परसों का भोजन कैसे रहेगा, इनका कलेक्शन कैसा रहेगा, उसका वैल्यू एडिशन कैसा होगा, ये सीईओ है और ये इसके कर्मचारी है, इनकी पर मंथ की इतनी तनख्वाह है और इतना इनपुट है। और ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनेगी जब तक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम नहीं होगा। और वास्तव में जब ये होगा तो ये क्या रहेगा, एक जो पिक्चर जो दिमाग में आती है अभी कि ये रहे, तो ये जो झांसी गौशाला वापस आने लगी, गौशाला का कॉन्सेप्ट केवल आप दोनों के नंबर दे दीजिए स्क्रीन के सामने, ताकि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ से कोई गोवंश वाले संपर्क करना चाहे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे संपर्क कर लें। जी, कैमरा सामने ले भैया, आपके नंबर दे दीजिए। मेरा नाम बलवान सिंह यादव है, मेरा नंबर है 8285037407 8285037407। भैया का भी ले लो नंबर। मेरा नाम संजय जाखड़, मेरा नंबर है 7988135867। ओके।